हाड़ी मरोड़, नायब तहसीलदार हाड़ी मरोड़, नायब तहसीलदार हाड़ी मरोड़, हाजिरी दो, हाजिरी दो, हाजिरी दो, हाजिरी दो, हाजिरी दो, हाजिरी दो, मुर्दाबाद, 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 नायब तहसीलदार हाड़ी मरोड़, मुर्दाबाद, हाजिरी दो, हाजिरी दो, हाजिरी दो, हाजिरी दो। मैं यहाँ का जिस जगह पर खड़ा हूँ, यहाँ का मुकामी सरपंच भी रहा हूँ। मेरे साथ यहाँ पर साबका पंचीस हजरात इस इलाका के और यहाँ के समाजी कारकुन और यहाँ की नौजवान और ड्राइवर हजरात भी यहाँ पर मौजूद हैं और मार्केट के कुछ लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे इस इलाका की मैं बताता चलूँ, नियाबत हाड़ी मरोड़ की 25 से 30 हजार पर मुश्तमिल आबादी है, जिसमें 13 या 14 पंचायतें इस नियाबत के बीच में आती हैं। लेकिन मैं आपको वसूख के साथ कहना चाहता हूँ, पिछले 2 महीने से नायब तहसीलदार हाड़ी मरोड़ की अपॉइंटमेंट हुई है, लेकिन मैं यहाँ का एक्स सरपंच आज तक उनका चेहरा नहीं देख सका। मुझे नहीं पता कि नायब तहसीलदार यहाँ पर कौन है। और ये मेरे साथ जो लोग खड़े हैं, इनके हजारों काम यहाँ नियाबत में पड़ते हैं। ये नायब तहसीलदार इसलिए गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है कि यहाँ दूर दराज इलाकों में जिन लोगों की परेशानियां हैं वो वहां पर हल करे। जब 2 महीने से यहाँ नायब तहसीलदार की शक्ल हमने नहीं देखी तो हमारे काम कैसे होंगे। यहाँ इस एरिया के लोगों की पिछले 6 या 7 दिन से लगातार एक बड़ी मांग यहाँ पर चल रही है ड्राइवरों की। यहाँ के पब्लिक के बीच में एक बड़ी खला पैदा हो चुकी है। ड्राइवर हजरात कह रहे हैं कि हम गाड़ियां नहीं चलाएंगे, वहीं पर पब्लिक कह रही है कि किराया जो है वो कम किया जाए। आज की डेट में हमने तहसीलदार सुनकोट से भी बात की, हमने आरटीओ पुलिस से भी बात की, इंस्पेक्टर जो हमारे व्हीकल डिपार्टमेंट के वो यहाँ पर आए थे, वो यहाँ से सुनकर चले गए। लेकिन अभी भी हमारे यहाँ पर हजारों लोग, जिनमें बेशुमार बीमार लोग भी हैं, जिनको सुरनकोट हॉस्पिटल पुंछ में, रजौरी में, कहीं जम्मू के लिए जाना है, दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, यहाँ पर गाड़ियां बंद हैं। इसके अलावा भी बेशुमार हमारी रेवेन्यू डिपार्टमेंट में बेशुमार हमारी परेशानियां हैं। लेकिन जब यहाँ पर नायब तहसीलदार बैठेंगे नहीं तो फिर कैसे जाके हमारा ये मसला हल होंगे। इस बार मैं डिप्टी कमिश्नर पुंछ यासीन चौधरी साहब, जिनका सभी लोग ये कहते हैं कि ईमानदार ऑफिसर हैं और उनकी ईमानदारी का इस वक्त आ गया है कि वो नोटिस ले। 2 महीने से हमारी इस कुर्सी के ऊपर नायब तहसीलदार कहाँ है, ये पब्लिक पूछ रही है। ये तमाम यही बात है जी। साहब आप ईमानदार हैं, हम मानते हैं, लेकिन ये लोग आपके तर्ज पर काम नहीं करना चाहते। ये लोग चोरी पर यकीन रखते हैं और लोग परेशान हैं। इसलिए जुनाब से गुजारिश है कि फौरी तौर पर नायब तहसीलदार हाड़ी मरोड़ पर एक्शन लिया जाए। और अगर आपने जल्द से जल्द एक्शन ना लिया कि ये कुर्सी 2 महीने से खाली क्यों है और गवर्नमेंट की 2 लाख 1.5 लाख रुपया सैलरी वो बंदा ले रहा है, तो हमें फिर सड़क के ऊपर बैठना पड़ेगा। उसकी पूरी जिम्मेदारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पर आयद होगी। जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। नायब तहसीलदार हाड़ी मरोड़, हाय हाय, नायब तहसीलदार हाड़ी मरोड़। एक एक्स बेंच बोल रहा हूँ, गुलजार चौधरी। मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ डीसी साहब से, एसडीएम साहब से, जितने भी यहाँ के ऑफिसर जिम्मेदार हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सबसे बड़ा इशू हमारा रेवेन्यू डिपार्टमेंट के साथ लोगों का तल्लुकात है। जो यहाँ पे कोई पटवारी, कोई तहसीलदार, कोई भी नहीं मिलता, एक क्लार्क बैठता है यहाँ सिर्फ। उसके बाद कल की बात है,
कि जब ड्राइवरों ने गाड़ियां बंद कर दी, पब्लिक ने गाड़ियां बंद करवा दी और यहाँ मैं आया तो एक आदमी की बाजू 2 जगह से एक बच्चे की फ्रैक्चर थी। उससे मैंने पूछा, वो बोल रहा है कि गाड़ी कोई नहीं जाती, मेरा बच्चा मरने लगा है। मैं यहाँ हेल्थ वालों के पास आया कि इसको एम्बुलेंस प्रोवाइड किया जाए। उन्होंने बोला ये एम्बुलेंस जो है प्राइवेट है, ये हमारे अंडर नहीं है, हम प्रोवाइड नहीं कर सकते। एक डिपार्टमेंट की यहाँ समस्या नहीं है, यहाँ हर डिपार्टमेंट की समस्या है। इंस्पेक्टर साहब यहाँ आए और उन्होंने आके लोगों की बात सुनी, लेकिन फैसला कोई नहीं दिया। उनको फैसला देना चाहिए था जिससे ड्राइवर भी मुतमईन हो और पब्लिक भी हो। नायब तहसीलदार साहब को बहुत लोगों ने यहाँ से कॉल की कि आप यहाँ आए, इस मामले को जो है ये मौके पे आके टेकअप करके इसका हल निकालें। और साहब के कान पे जूं भी नहीं रेंग रही, वो आते ही नहीं यहाँ पे। 2 महीने से अगर कोई एक आदमी आता है 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर पैदल सफ़र करके, वो खाली यहाँ से लौट के जाता है। यहाँ आड़ी मड़ोट का जनाजा निकला हुआ है, चाहे रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो, चाहे बिजली डिपार्टमेंट हो, चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट हो, यहाँ की आवाम को कोई एक पैसे की फैसिलिटी जो है मिलती नहीं और कोई पूछने वाला इन ऑफिसरों को नहीं है कि आप क्या कर रहे हो भाई। शुक्रिया। मैं यहाँ का सबका पेच भी हूँ और मार्केट का सदर भी हूँ। तो मुझे यहाँ 2 महीने हो गए, मार्केट में मेरी दुकान है। तो यहाँ जो है नायब तहसीलदार साहब नहीं आए हैं। मैंने भी कई बार चक्कर लगाए, यहाँ साहब को फ़ोन भी किया नायब साहब को, लेकिन वो यहाँ नहीं आते। अगर वो यहाँ होते 3-4 दिन से लोगों को जो गाड़ियों की परेशानी है वो नहीं होती थी। इसलिए न डीसी साहब से मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि इसका एक्शन फौरी लें कि उसने 2 या 3